श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष दोपहर 3 जून 1941 को दिया गया। पैड संख्या 116, प्रवचन संख्या 9। विषय ज्ञान मार्ग के प्रश्नोत्तर। जैसे पाताल में रहने वाले को सूर्य क्या चीज है, पाताल में नहीं समझाया जा सकता, उसको तो यहाँ लाकर ही समझाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्रह्म को किसी प्रकार नहीं समझाया जा सकता, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर ही वह समझ सकता है। प्रश्न गुरु दत्तान सिंह। ब्रह्म तो खुद है ही नहीं, इसकी प्राप्ति क्या, और यह जगत तो है ही नहीं, इसका नाश क्या। उत्तर 2 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इसको उदाहरण सहित समझाया जाएगा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आनंदमय आनंदमय आनंदमय, पूर्ण आनंद, आनंद ही आनंद। बात यह है कि ब्रह्म जो है वह वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अपने आप में है, और माया का कार्य तीनों काल में नहीं है। जब वस्तु नहीं है तो अभाव क्या करना है, और वह वस्तु तो प्राप्त है ही, उसे क्या प्राप्त करना है। ठीक है, पर जो अप्राप्ति का भ्रम है उसे दूर करना है, और संसार नहीं होने पर भी दिखता हो तो उसे दूर करना है। जैसे पूर्व की दिशा स्थान में बिना हुए पश्चिम दिखता है, तो उसे निश्चय कराना है कि यह पूर्व है। निश्चय करा देने पर ही पूर्व ही दिखने लगता है। पश्चिम कहाँ गया? पश्चिम तो था ही नहीं, भ्रम से दिखता था। इसी प्रकार पूर्व कहीं गया थोड़े ही था। एक भाई कुंभ का मेला देखने गया, साथ में अपने 3 बच्चों को भी ले गया। एक बच्चे को कंधे पर चढ़ा लिया और 2 लड़कों को दोनों हाथ में पकड़ लिया। कुछ देर बाद चौंक पड़ा और रोने लगा कि एक लड़का कहाँ गया। किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरा लड़का खो गया। तो उसने पूछा कैसा था? 6 वर्ष का था या 4 वर्ष का था? फिर किसी ने कहा कि जो कंधे पर है उससे कितना बड़ा था? तो उसने कहा यही है। मिल गया और सुखी हो गया। प्रश्न ज्ञान तो था, उसे अज्ञान कैसे हुआ? उत्तर अज्ञान हुआ नहीं, अज्ञान की कल्पना हुई। प्रश्न कल्पना कौन करता है? उत्तर माया में रहने वाले कल्पना करते हैं। ब्रह्म की दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं। एक को प्रतीत होता है, एक को नहीं होता। प्रश्न तो इसमें 2 आ गए, और यह क्यों हो गया? हमें यह अज्ञान क्यों हो गया? उत्तर अज्ञान हुआ नहीं, सदा से है ही। यदि यह होता कि ज्ञान स्वरूप होता और फिर अज्ञान हुआ, ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता तो फिर ज्ञान होने पर अज्ञान होता है, यह सिद्धांत हो जाता। और ब्रह्म तो तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता। तर्क से सिद्ध होता तो सबको प्राप्ति हो जाती। साधन करने से उसके लायक होता है,
तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। जिनके ज्ञान में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, उन्हीं को ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। जिनके ज्ञान में प्राप्त है, उन्हें प्राप्त नहीं करना है। फिर शंका होती है कि ज्ञानी फिर मूर्खों को क्यों जगावे? झूठे दुखियों का झूठा दुख क्यों दूर किया जावे? इसका उत्तर है कि एक आदमी नींद में सो रहा है और हम 2 आदमी जाग रहे हैं। सोने वाला आदमी नींद में कांपता है और ऐ करता है, तो हमने दुखी समझकर उसे जगा दिया और पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि स्वप्न में बाघ शेर देखा था। तो उससे पूछा अब? उसने कहा अब तो क्या, वह स्वप्न ही था। इस प्रकार जागने वाला और जगाने वाला दोनों ही अच्छा समझते हैं। तो इस तरह से झूठे दुख को ही हटा दिया। इसी प्रकार महात्मा लोग अज्ञानी को जगा देते हैं। सोचते हैं स्वप्न में झूठा दुखी है। सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर के अंदर है, तो सूक्ष्म में बहुत ज्यादा क्रिया होती है, तो स्थूल में आ जाती है। हम इस मकान में रहते हैं, इसमें साधारण हल्ला गुल्ला मचाते हैं तो इस पर असर नहीं होता। ज्यादा हल्ला मचाते हैं, धूमधाम करते हैं तो दीवारें हिलने लगती हैं। इसी प्रकार स्वप्न की हालत में मार काट के अथवा स्त्री प्रसंग के मौके पर स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का असर स्थूल शरीर पर आ जाता है। प्राणों की खोली में मनोमय कोश है, उनमें बुद्धिमय कोश है, उसमें आनंदमय कोश है, उसमें आत्मा रहती है। मरने पर सूक्ष्म शरीर जाता है और तब स्थूल शरीर से सूक्ष्म का संबंध नहीं रहता, तब इस पर असर नहीं रहता। स्थूल शरीर की बहुत कम आयु है, किसी की 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष या 100 वर्ष, और वृक्षों की 1000 वर्ष की आयु होती है। प्रश्न: स्वप्न में मन कलकत्ते में कहीं जाता है तो क्या वास्तव में जाता है? उत्तर: कहीं नहीं जाता है, मन में ही कल्पना करता है। स्वप्न में वास्तव में मरे हुए को जिंदा देखते हैं, जिंदे को मरा देखते हैं, अतः यह कल्पना ही है। हमें जो ये चीज बाहर दिखती है वे भी बाहर नहीं है, अंदर ही है। जैसे स्वप्न में हम खुद बनकर एक देश में एक जगह स्थित होकर इस स्वप्न के संसार को देखते हैं, इसी तरह हम संसार में आकर एक देश में स्थित होकर देखते हैं। जैसे स्वप्न में हम और दूसरा दिखता है, वह कल्पना से दिखता है, पर वास्तव में हम ही थे। इसी प्रकार अभी भी हम और पर नहीं है। हाँ, स्वप्न में एक चीज सच्ची है, जो स्वप्न देखने वाला है वह दृष्टा सच्चा है, दृश्य सच्चा नहीं है। हम और पर की कल्पना को मिटाने के लिए शास्त्र कहता है, गीता के 6 अध्याय के 29वें श्लोक में, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुआ आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में, बर्फ में,
जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। हम और पर की समझ तो कुत्ते में भी है। जैसे स्वप्न में एक ही अनेक दिखता है, उसी प्रकार जागृत में एक ही है पर अनेक दिखता है। प्रश्न, कुत्ते में भी ब्रह्म है, पत्थर में भी है, तो उसमें क्यों नहीं दिखता? उत्तर, काठ यानी लकड़ी, साधारण कांच और सूर्यमुखी कांच, इन तीनों में सूर्य क्या भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है। इस प्रकार पदार्थों के भेदन से इनमें भेद दिखता है। सूर्य की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है, समान ही प्रकाश है। अतः हम लोगों का शीशा सूर्यमुखी शीशा है, कुत्तों का साधारण शीशा है और पत्थर में काठ सरीखा है। गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया है, भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। फिर आईने आईने में फर्क हो गया। पशुओं का आईना कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, हमारी बुद्धि तेज है। साधन झूठा होकर भी फल सच्चा, यह एक आश्चर्य की बात है। जैसे एक भाई को दूज का चंद्रमा दिख गया, अब वह दूसरों को इस प्रकार बतलाता है कि मकान के कोने से 4 उंगली ऊपर है। अब कोई ऊपर आकर देखे तो कोने से अड़ा है, यानी नजदीक है। वास्तव में मकान से बहुत दूर ही है, पर नजदीक दिख जाता है। एक को तो बतलाया जाता है कि चंद्रमा हमारी आंख से देखो, जिसको दिख जाएगा वह भी इसी युक्ति से समझाएगा। संसार में भिन्न भिन्न जितने भी संप्रदाय हैं, वह एक दूसरे की दृष्टि से सभी झूठे हैं। तर्क से और वस्तु से देखा जाए तो जो महात्मा जिस मार्ग से गए हैं, उन सभी का, जैसे वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी आदि, सबका समझना ठीक है। सबका फल सच्चा है। इस दृष्टि से सब ठीक ही है। हमने जिस तरह से समझाया वह एक तरीका ही है। तरीका काम की चीज है। वास्तव में तरीका सच्ची चीज है। और भी कई तरीकों से समझाया जा सकता है। भविष्य में दूसरी प्रकार की सृष्टि होगी तो उन्हें समझाने के लिए नए तरीके भी काम में लिए जा सकते हैं। उनकी बुद्धि के अनुसार समझाया जा सकता है। जैसे पहले रेडियो, तार, बिजली आदि के उदाहरण नहीं थे, पर अब इनके उदाहरण से समझाया जाता है। पश्चात्य जगत ने अभी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के तत्व की ही बात बताई है। अभी मन के तत्व को ये समझे नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो इन सिद्धियों को हे यानी नीचा ही बतलाया है, विघ्न और त्याज्य बतलाया है। अभी बिजली का उदाहरण दिया जाता है। आगे चलकर इससे भी बढ़कर चीज निकल आवे तो उसका उदाहरण दिया जा सकता है।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।